नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आईबीटीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सभी डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश बजट 2022 और 23 के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस बजट में जो कुछ बड़े ऐलान हुए हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट रहा वो है कृषि और बागवानी क्षेत्र से रिलेटेड, जिसमें 1123 करोड़ का एक बजट पेश किया गया है। यानी कि कृषि बागवानी के डेवलपमेंट के लिए, उसके विस्तार के लिए 1123 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा इस साल में। विधायक प्राथमिकता का पैसा जो है उसको बढ़ा दिया गया है और ये 150 करोड़ की सीमा कर दी गई है। यानी कि विधायक जो हैं वो अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए जो भी कार्य करेंगे उस पे ये पैसा लगाया जाएगा। मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना करनी है जिसमें 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में 1000 नए भवन बनाने की घोषणा की गई है, जिस पर 70 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका गृहिणी सुविधा योजना। इसके तहत नए गैस कनेक्शनों पर 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। इस योजना पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2022 और 23 में मनरेगा के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें 50,000 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च आएगा। सामाजिक सुरक्षा पर इस वर्ष लगभग 1203 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पेंशन की पात्रता के लिए आय सीमा बढ़ाने से 50,000 अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब यही है कि जैसे वृद्ध पेंशनर की आयु सीमा जो है वो 60 वर्ष हुई, 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को सभी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। और 70 वर्ष से ऊपर जितने भी 70% अपंगों की वृद्ध पेंशन है वो भी बढ़ा दी गई है, जो 1700 रुपये उनको मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एजुकेशन का। तो इसमें इस साल 8412 करोड़ के बजट का ऐलान हुआ है एजुकेशन के ऊपर। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा में इस वर्ष 1203 करोड़ खर्च होंगे। और ये सारा बजट हिमाचल का है, तो इसलिए हम इसे हिमाचल से रिलेटेड ही पढ़ के देखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस बजट में रहा, मुख्य बात वो रही कि जिला परिषद हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष हो गए, बीडीसी हो गए, या फिर पंचायत के प्रधान, सदस्य, उप प्रधान हो गए, इन सभी के मानदेय को भी बढ़ाया गया है। मानदेय का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों, मतलब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब वो निभाते हैं तो उसके ऊपर उनको एक काइंड ऑफ इंसेंटिव्स मिलते हैं। सैलरी नहीं हम इसको बोल सकते, तो उसको मानदेय बोला जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे हिमाचल में काफ़ी टाइम से आता है कि गायों को सड़क पर छोड़ दिया जाता है, तो इसके खिलाफ भी सख्त कानून बनाने की घोषणा की गई है। और गौ सदन में प्रत्येक गायों को 500 से बढ़ाकर 700 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। दूध का दाम जो है वो बढ़ने वाला है। दूध की खरीद पे 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई है। और हिमाचल प्रदेश में 3 करोड़ की फूल मंडी स्थापित करने की भी एक घोषणा की गई है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रदेश में स्कूलों में जो बीएड टेट योग्यता प्राप्त शास्त्री का पदनाम है, अब उसे टीजीटी हिंदी किया जाएगा। जिसे पहले शास्त्री बोलते थे, अब वो टीजीटी हिंदी में आएंगे। महर्षि छात्रवृत्ति योजना, कल्पना चावला योजना, स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति जैसी कई स्कॉलरशिप योजनाओं की जो राशि है उसको बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अब मानदेय कैसे रहेगा उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हमने पॉइंट किया था डिस्कस। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6100 रुपये। आंगनवाड़ी सहायिका जो हेल्पर होती हैं उनको 4700 पर मंथ। आशा वर्कर्स को 4700 रुपये। जो सिलाई कराती हैं टीचर्स, उनको 7950 का मानदेय मिलेगा। मिड डे मील वर्कर्स को 3500 रुपये। वाटर कैरियर सर्विस वालों को 3900। जल रक्षक विभाग के जितने भी वो कार्यकर्ता रहते हैं उस लेवल के, उन सभी को 4500। जल शक्ति विभाग में मल्टीपर्पज वर्कर्स को 3900। पैरा फिटर, पंप ऑपरेटर को 5500। दिहाड़ीदारों को दिहाड़ी 50 रुपये बढ़ा दी गई है इस वर्ष से। आउटसोर्स पर अब न्यूनतम 10,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। पंचायत चौकीदार को 6500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। राजस्व चौकीदार को 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। लंबरदार को 3200 रुपये प्रतिमाह। एमएसएमई शिक्षकों को मानदेय 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की गई है। इन्हें हटाया नहीं जाएगा, नीति बनाने पर विचार जरूर होगा। आईटी टीचर को 1000 रुपये प्रतिमाह मानदेय बढ़ेगा। और एसपीओ को 900 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की है। हालो जल्दी बीच में काट दूंगा मैं। बाय टाटा। इसी के बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। जैसे कि हमने ऊपर बढ़ा था उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो बजट की मुख्य बातें थी,
30,000 नौकरियां देगी सरकार। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर सभी युवाओं को ध्यान देना होगा। प्रदेश सरकार ने बजट में 30,000 न्यू जॉब्स प्रोवाइड करने की घोषणा की है। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे, जहां पे न्यूनतम जो एक पहले डेली वेज पे जो लोग होते थे उनकी दिहाड़ी होती थी, तो वो 350 रुपये करने की घोषणा की गई है। और जितने भी आउटसोर्सिंग के थ्रू जितने भी एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, अब उनको मिनिमम 10,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे वो कोई टीचर रखा जाता है स्कूल में, चाहे किसी अलग इक्विवेलेंट पोस्ट पे कोई और एम्प्लॉय आता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो उनको ये मिलेंगे। पंचायत का जो चौकीदार होता है उसको 6,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसी तरह आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को 9,000 प्रति माह मिलेंगे, जो कि हमने ऊपर थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया है। एक संगीत महाविद्यालय यहाँ पे बनाया जाएगा हिमाचल में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरें बढ़ाने की कोशिश की इस बार घोषणा की है। इसका मतलब है कि वृद्धा पेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष हुई है। 60 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं उन सभी को पेंशन लगेगी। आयु सीमा में पूरी तरह से छूट मिलेगी। इसके अलावा जो विकलांग हैं उनकी एज जो है वो 70 ईयर्स तक कर दी गई है। जो कुष्ठ रोगी हैं उनकी 60 to 69 ईयर कर दी गई है। उनको 850 से 1,000 रुपये की पेंशन मिलेगी और विकलांगों को 1,500 से 1,700 रुपये की पेंशन प्रति माह मिलेगी। तो इन सभी के ऊपर अराउंड 40,000 लोगों को लाभ मिलेगा इस चीज़ का। तो इसी के साथ हमने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे अग्रिम बजट के वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि IBTS इंस्टीट्यूट लगातार पिछले 8 सालों से हिमाचल प्रदेश और उससे रिलेटेड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे करवाता है। वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन चंडीगढ़ जो कि नायब तहसीलदार, एलाइड सर्विसेज और HAS के लिए एज़ पर ऑफिशियल सिलेबस आपकी टू दी पॉइंट कोचिंग करवाता है, जहाँ पे क्लासेस हिंदी और इंग्लिश में भी मिलती हैं। तो ये चीज़ आपको फोकस करनी है कि जब भी आप कोचिंग्स के लिए जाते हैं तो जो 2 चीज़ों का ध्यान रखें कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको बोलता है कोचिंग करवाई जाती है हिमाचल के एग्ज़ाम्स में, तो वहाँ पे 2 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, एक हिमाचल प्रदेश GK और दूसरा हिंदी। तो ये सब्जेक्ट जो है 75% इंस्टीट्यूट्स इनके ऊपर ज़्यादा टारगेट नहीं करते हैं। तो अगर आप इन सभी की कोचिंग लेने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, तो आप ज़रूर IBTS इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं। बाकी हमने अभी यहाँ पे नायब तहसीलदार के जैसे कि एग्ज़ाम आने वाला है, उससे रिलेटेड हमने HPPSC नायब तहसीलदार प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। आप हमारी ऐप प्ले स्टोर और iOS से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसको जाके देख भी सकते हैं। आपको मिलेंगी ऑनलाइन लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, ऑनलाइन ई-बुक्स, वेरियस मॉक टेस्ट, लाइव डाउट सेशंस और अनलिमिटेड एक्सेस रहती है आपकी ऐप की 24/7 365 डेज। सो थैंक यू सो मच गाइज। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको भी आप एक बार कमेंट सेक्शन पे मेंशन करें। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।